मेरा नाम डॉक्टर लईक हसन है। मैं पूर्व ज़िला अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लखनऊ। सर, जैसा कि जो है आज सलमान गार्डन में आपकी मीटिंग है और जिस तरीके से 22 का चुनाव नज़दीक है, इस पे आपकी पार्टी किस तरीके से मैदान में उतरेगी? संगठन के विस्तार को लेकर आज पश्चिम विधानसभा में हम लोगों ने पार्टी का विस्तार किया। कई पदाधिकारी बनाए गए, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष और काफ़ी स्तर पर लोगों को जोड़ा गया। काफ़ी लोगों ने मेंबरशिप ली और ये हमारी पहली तैयारी है पंचायत के लिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने संगठन को मजबूत करके पंचायत चुनाव में हिस्सा लें और पंचायत के बाद 2022 में हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी कई बार आ चुके हैं। अभी उतरौला लास्ट टाइम आए थे। प्रदेश अध्यक्ष जी के भी प्रोग्राम लगे हुए हैं। अभी 5 दिन का दौरा ख़त्म किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा लगा हुआ है। बहुत जल्दी हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी दौरा करेंगे और 2022 के चुनाव की रणनीति जो है उसको मजबूती से हम लोग चुनाव फेस करेंगे। सर, जैसा कि 2022 का चुनाव नज़दीक है, इस पे आपको क्या लगता है आपकी पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी, कितनी सीटें निकाल सकती है? भाई, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार तो सबके पास है, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है कि उनकी अपनी जागीर है कि वही चुनाव लड़ सकते हैं। आपने सुना होगा अखिलेश जी के स्टेटमेंट को, वो अपने दम पर ये कह रहे हैं कि हम बहुमत ला कर दिखाएंगे। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7-8% का यादव अगर बहुमत का दावा कर सकते हैं तो हम तो 20-22% हैं। तो हम उनसे पहले वो दावा करेंगे कि हम खुद बहुमत से सरकार बनाएंगे और जो हमारा साथ देगा हम उसको साथ में देकर चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है कि 2022 में क्या आपकी पार्टी किसी से जुड़कर आगे चुनाव लड़ेगी या अकेली लड़ेगी? अभी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राजभर साहब को इसकी जिम्मेदारी दी है और कई पार्टियां जुड़ गई हैं। शिवपाल चाचा भी हमारे साथ आ गए हैं, राजभर जी भी साथ में हैं और रावण जो चंद्रशेखर रावण हैं वो भी जुड़ गए हैं और करीब लगभग छोटी पार्टियों में 6-7 पार्टियों से अलायंस हो चुका है और दरवाजे सबके लिए खुले। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि हम सबके साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। हमारा मकसद सिर्फ एक है, हमारी पार्टी का एक वो है एम कि हम बीजेपी को रोकना। उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बीजेपी की ना बने, क्योंकि इस सरकार में आप लोगों ने देखा कि सिवाय भ्रष्टाचार के, सिवाय गुंडागर्दी के, सिवाय उसके कोई काम नहीं हो पा रहा है। हम सब परेशान हैं, त्राही त्राही मची हुई है, महंगाई अलग बढ़ गई है और आप रेप की घटनाओं को देख रहे होंगे। आप लोग तो पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों को हमसे ज़्यादा जानकारी रहती है किस तरह यहाँ पर चल रहा है जंगल राज। उस जंगल राज को मिटाने के लिए सभी दलों को एक साथ लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एम है कि हम बीजेपी को रोकेंगे। सर, जैसा कि जो है और जो पार्टियां हैं वो कहती हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, MIM, उस पर आपका क्या कहना है? आपने हमेशा ये सुना होगा कि हर वो पार्टी जिसको हमसे खतरा है वही ये बात कहती है, जिसको हमसे खतरा नहीं है। अगर हम बीजेपी की बी टीम हैं तो लालू यादव का आपने अंदाज़ा देख लिया कि उनके साथ क्या हुआ वहाँ बिहार में, और जो भी क्षत्रिय दल हैं, जो क्षेत्र के छोटे मोटे दल हैं, उनके साथ CBI के जरिए क्या क्या जुल्म किया गया है। लेकिन अगर ओवैसी के साथ नहीं कर पा रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए कि एक ईमानदार और निडर आवाज़ है। उस आवाज़ को बदनाम ही किया जा सकता है, लेकिन साबित कुछ नहीं किया जा सकता। सर, विपक्षियों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से बंगाल में चुनाव चल रहे हैं उसके चलते जो है MIM के मैदान में उतरने से काफ़ी नुकसान होगा ममता बनर्जी को। इस पर क्या कहना है? लगभग 50% की आबादी है मुस्लिम वहाँ पर, जहाँ से चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, मुर्शिदाबाद वगैरह, वहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक है। जैसे उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा लगभग 62-65 सीटें ऐसी जहाँ पर मुस्लिम निर्णायक वोटर हैं। तो हमें हक है, हम एक सियासी पार्टी हैं, हमको भी हक है। हमने बहुत दिन लोगों के साथ समाजवादी को वोट दिया हम लोगों ने, BSP को वोट दिया हम लोगों ने, कांग्रेस को वोट दिया हम लोगों ने। ये सारे लोग जाकर बीजेपी में मिल जाते हैं। तो मेरा उनसे ये सवाल है, क्रॉस क्वेश्चन है कि जो लोग, जैसे रीता जोशी यहाँ से सांसदी लड़ी थी, हम लोगों ने पूरी ताकत से उनको लड़ाया था, कांग्रेस को वोट दिया था सांसदी में, लेकिन नतीजा क्या हुआ? वो बीजेपी की गोद में जाके बैठ गई। तो ये हमारा अपना अधिकार है, ये हमारा अपना फंडामेंटल है। हम अपना चुनाव खुद लड़ेंगे और बहुत दिन हो गए तुम्हारे हमारे काम करते हुए, अब लोग हमारे काम करें। हम पूर्ण रूप से बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। रही बात बंगाल की, तो बंगाल में कुछ सीटें लड़ी जा रही हैं। अभी 2 सीटों का ऐलान हुआ है, बाकी आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा तो वो और लड़ेंगे। अब हमारा भी अधिकार है चुनाव लड़ने का। जिस तरह से आपको याद होगा कि जब सबसे पहले मायावती पार्टी बनी थी BSP की, तो कई सीटें आई थी, इसका आप लोगों को अंदाज़ा होगा। समाजवादी जब पहली बार चुनाव लड़ी तो आप लोग को याद होगा 1 या 2 सीटें आई थी। इसी तरह देखिए बिहार में हम लोगों ने सीटें लड़ी, कम से कम सीटें लड़कर हम लोगों ने वहाँ पर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। अभी आप देख लिए, ये आपके गुजरात में 15 दिन की मेहनत के अंदर हमने उनके मेयर को पीछे करके अपना डिप्टी मेयर साबित कर दिया कि हम ही हैं जो बीजेपी को रोक सकते हैं। अब ये बताएं कि अगर जनता आपको वोट दे, आपकी पार्टी को आगे बढ़ाए, तो किन एजेंडों पर बढ़ाए और क्यों वोट दे? हमारी पार्टी का सीधा सीधा एक एजेंडा है
कि हम जो सामाजिक व्यवस्था है उस पर ध्यान देते हैं, हिंदू मुस्लिम से दूर रहकर सबका साथ सबका विकास, जैसे इन्हीं ने नारा दिया तो सिर्फ नारा दिया। हमारे क्या, आप हैदराबाद जाएं, हैदराबाद में देखें, हमारे अपने हॉस्पिटल्स हैं, हमारे अपने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, हमारे अपने मेडिकल कॉलेज हैं, हमारे अपने स्कूल हैं। इससे हमारा शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो हमें किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि लोग और हमको कमाकर भारत की इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। अभी क्या है कि हमारे पास ना स्कूल हैं, आप प्राइमरी पाठशालाओं को देख लिए, डिग्री कॉलेजेस को देख लिए, स्कूलों को देख लिए, कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे पास मेडिकल के नाम पर कोई चीज़ नहीं है। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, घंटों लाइन लगाने के बाद आपको ज़रा सा कुछ आपका हो पाता है, और इतनी ज़्यादा फीसेज हैं कि आप झेल नहीं पाते हैं। हमारे क्या जो वैसी हॉस्पिटल्स हैं उसका आपके पास चार्ट ऑनलाइन है, आप चाहें तो देख सकते हैं। 1250 रुपये में नॉर्मल हमारे क्या सर्जरी होती है, और सर्जरी के लिए हमारे यहाँ 3000 3,500 में सर्जरी होती है। 90 दिन का पर्चा 10 रुपये में बनता है, जिसमें ओपीडी और मेडिसिन फ्री रहती है। तो यही सारी चीज़ों को लेकर हम आएंगे। मूलभूत जो कार्यक्रम है, जैसे रोड है, बिजली है, सड़क है, इन सब चीज़ों पर हम संघर्ष करेंगे और नौजवानों की नौकरी के लिए संघर्ष करेंगे, ना कि मंदिर मस्जिद को लेकर संघर्ष करेंगे।